आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9 का इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट आपको जो डेफिनेशंस हैं इनको आपको लर्न करना है, ये आपको क्लियरली आनी चाहिए। इसमें सबसे पहले क्या है लाइन सेगमेंट। व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? तो आप बताएंगे कि लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन का पार्ट है। देन आप ऐसे कह सकते हैं कि अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड्स पॉइंट, ये एक लाइन का पार्ट है जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं, इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट, जिसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए बी के ऊपर ऐसे लगा होता है, यानी आप एग्जांपल पे ऐसे भी दे सकते हैं कि ये एक लाइन है और ये दो पॉइंट है ए एंड बी, ये फिक्स पॉइंट है, यानी ए बी की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। फिर इसके बाद क्या है रे। अब रे की बात होती है, रे क्या है, व्हाट इज अ रे? तो आप बोलेंगे अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये भी एक लाइन का पार्ट है विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। इसमें क्या केवल एक एंड पॉइंट होता है, विथ वन एंड पॉइंट, इसमें केवल एक एंड पॉइंट होता है, इज कॉल्ड अ रे, उसे हम रे कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए बी के ऊपर एरो का निशान होता है, इसे इससे डिनोटेट करते हैं। मींस आप ऐसे एक ए बी ऐसे एक रे बनाएंगे, ये जो ए है इसका जो वन पॉइंट है ये एंड है यानी इनिशियल पॉइंट है, और ये जो बी है इसको ऐसे इनडेफिनिटली यानी कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर एरो का सिंबल लगा, ऐसे एरो लगा हुआ है। इट मींस ए बी हमारा क्या रे है, क्योंकि इसमें क्या वन पॉइंट हमारा क्या है, एंड है, एंड वन पॉइंट है। इसके बाद हम आते हैं कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज अ कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? तो इफ थ्री आर मोर देन थ्री पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, अगर कोई भी पॉइंट तीन या तीन से ज्यादा, थ्री या थ्री से मोर देन पॉइंट क्यों एक ही स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। उनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज हम उन्हें क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। यहां पर देखिए फिगर के थ्रू यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एग्जांपल फर्स्ट ले रहा हूं। ये एक लाइन हमने बना दिया, यहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा, जैसे हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिया P, Q एंड R, आप 3 ले सकते हैं या फिर 3 से ज्यादा ले सकते हैं। ये एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, देखिए एक ही लाइन पर है, स्ट्रेट लाइन पर P, Q, R, इसलिए क्या कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं हो रहे होंगे, देन वी कैन से दैट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे एग्जांपल सेकंड हमने लिया, दो पॉइंट तो एक ही लाइन पर है P एंड Q, बट थर्ड पॉइंट जो है आपको वो अदर जगह मिल रहा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन पर तीनों पॉइंट नहीं आ रहा है, इससे ट्रायंगल बन रहा है। इट मींस ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंगल की। व्हाट इज एन एंगल? व्हाट इज एन एंगल? एंगल क्या है? तो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज, किससे फॉर्म्ड होता है, दो रेज से फॉर्म्ड होता है, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, दोनों का जो एंड पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। एंगल इज डिनोटेड बाय, इस तरह ये एंगल का सिंबल है BAC। इट मींस ये एक AB आर्म है और ये AC आर्म है, और इन दोनों का जो ओरिजिनेट पॉइंट है A, वो दोनों का सेम है, सेम पॉइंट है, इसी को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या वर्टेक्स दोनों का सेम है, इससे AB बना, इससे AB। जब टू रेज एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर मीट करेंगे, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। ये A हमारा वर्टेक्स है, ये AB आर्म है, ये AC आर्म है। इन दो आर्म जब एक किसी वर्टेक्स पे आके मिली तो उनसे क्या फॉर्म हुआ, एक एंगल फॉर्म हुआ, और इस एंगल का नाम हो गया BAC, या वी कैन से दैट CAB। इज इट क्लियर? ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल की। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स की। देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल क्या होता है? विच एंगल इज लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। Which angle is less than 90 degree is called acute angle. Is it clear? आप ऐसे फिगर बना सकते हैं, मैनी एग्जांपल्स हो सकते हैं यहाँ पर 30 डिग्री, सपोज 60 डिग्री भी हो सकता है,
45 डिग्री भी हो सकता है। ये सभी आपके क्या एक्यूट एंगल्स के एग्जांपल हैं। क्लियर हो गई ना बात? हाँ, अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेप, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? विच एंगल इज मेजर्ड बाय 90 डिग्री। जो एंगल कितने का हो? 90 डिग्री के इक्वल हो इज कॉल्ड द राइट एंगल। तो लिखेंगे विच एंगल इज 90, which angle is 90 degree is called राइट एंगल। क्लियर हो गई बात? अच्छा, राइट एंगल की बात क्या आएगा? अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल की। किसकी? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? obtuse angle. Which angle is greater than 90 but less than 180 is known as a obtuse angle. Clear होगी बात? Which angle is greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. अब obtuse angle के बाद क्या आएगा? अब इसके बाद हम बात करेंगे straight angle.